Hi Royce, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot prediction for 1st February to 7th February. Overall energies, overall look for 1st Feb to 7th Feb. ये वीक आपका कैसे जाएगा? यकम फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में? आपके पार्टनर आगे क्या स्टेप लेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर के? आपका करियर कैसा रहेगा? आपकी हेल्थ? ओवरऑल लुक 1st Feb टू 7th Feb। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। You have 3 of Cups, 5 of Pentacle, 3 of Pentacle, 9 of Pentacle, 5 of Swords, Wheel of Fortune and Queen of Cups। जैसे ये वीक स्टार्ट होगा तो आपकी लाइफ में काफ़ी आप जो है अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने क्लोज वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे अपना टाइम स्पेंड, अच्छे मोमेंट्स उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अगर के ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर उनका बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाई, अब उनकी रिकन्सिलेशन होगी, उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे और कोई तीसरा जो है आपको आपके रिलेशनशिप में हेल्प करेगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर जो कन्फ्यूज़न चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर करने में। और आपके करियर वाली साइड से आपको एक सजेशन है कि 1st Feb से लेकर के 7 Feb तक कोई न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने बिज़नेस में कोई न्यू रिस्क नहीं लीजिएगा आप। उससे होगा क्या कि आपको लॉसेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। आप जिस भी काम में जो है नया स्टेप लेंगे वो ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी न्यू एक्शन नहीं लें, कोई इस तरह का स्टेप नहीं लें जो कि आगे आपको प्रॉब्लम्स लेकर के आए आपकी लाइफ में और आपको लॉसेस भी हों। तो इसीलिए बाकी अगर जो भी आपने आज तक अर्न किया है या फिर आपको जो आपकी अगर आप जॉब करते हैं जो आपको पे मिलेगी, या फिर बिज़नेस से आप जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसको फ़िलहाल अगर कोशिश करें तो संभालने की कोशिश करनी है। उसको आपने कहीं पर जो है वो उसको बोलते हैं ना कि यानी ये इंसान बहुत खर्चीला है, वो चीज़ नहीं करनी। बस वहीं पे आप ज़रूरत का जो है सामान खरीदिए, ज़रूरत की जो चीज़ है उसको जो है ख़रीदिए, उसके अलावा कहीं पे भी अपने पैसे मत लगाइएगा, क्योंकि टाइम जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है और आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर ऐसा टाइम आपको देखने को मिलता है, आई होप कि पहले तो ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अपनों का सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा, अपनों की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। अगर वो आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपके क्लोज वंस हैं, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप अगर उनका सपोर्ट लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी केयर लेते हैं, तो वो आप जो है उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर भी आ जाएंगे। जो भी आप फेस कर रहे होंगे उस टाइम, आप उन चीज़ों को जो है बहुत जल्दी हल करके अपने लिए आप बेहतर से बेहतर रास्ते बना सकते हैं। लोगों को लेकर के चलने और एज अ टीम वर्क काम करने का ये टाइम है, यानी कि ये नहीं कहना कि मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। आप उसको वहाँ पर कर सकते हैं या प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ पे कि ज़रूरत है। फ़िलहाल आपको लोगों को साथ लेकर के चलना है, एज अ टीम वर्क काम करना है। जहाँ पे कुछ आपको लगता है कि कमियां रह गई हैं आपके काम में, आप उसको बेहतर करिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपनी नेचर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर के आइए, पॉजिटिविटी लेकर के आइए, ताकि आपको जितने भी ये टफ टाइम्स देखने पड़ रहे हैं आप जो है अपनी लाइफ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं क्रिएट कर सकें। बाकी फिर आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आप अपने काम को अब बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने वर्क को जो पहले से इम्प्रूव करेंगे, उसी की वजह से आपके काम में यहाँ पे बेहतरी आ रही है। चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। जहाँ पे आपने पहले टफ टाइम्स देखे, उसके बाद एकदम सिचुएशन चेंज होगी, और होगी कैसे कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, बेहतरी लेकर के आ रहे हैं, तब्दीलियाँ लेकर के आ रहे हैं। आपको जब
वो सब मिल जाए जो कि आप चाहते हैं अपने करियर से, या करियर को जिस लेवल पर लेकर के जाना चाहते थे, आप हर चीज़ जब हासिल कर लें, आपको कोशिश करनी है आप स्टे ग्राउंडेड रहिएगा। लोगों को साथ में इनकरेज कीजिएगा कि किस तरह से वो भी अपने टफ़ टाइम्स जो वो देख रहे हैं उनसे बाहर निकल करके अपने लिए नए रास्ते बना सकते हैं, अपनी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकते हैं। आपके पास 5 ऑफ सोर्ड्स है। फ़िलहाल आपने किसी इंसान से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपको थोड़ा भी लगता है कि वो इंसान आपकी बात से हर्ट होगा। यानी ना तो अपने लिए लड़ाइयाँ जो है वो लड़ाई झगड़े आपने बनाने हैं, या अगर किसी का हो रहा है लड़ाई झगड़ा तो उसमें भी नहीं पड़ना, कहीं पे कोई जजमेंट पास नहीं करना, कहीं पे कोई ओपिनियन नहीं देना, क्योंकि फ़िलहाल जो है आपके अल्फाज लोगों को चुभ सकते हैं। लोगों को ऐसे लगेगा आप वो चीज़ जानबूझकर करते हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो भी आगे बढ़ें। ये चीज़ें उन्हें शायद थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, और कुछ लोगों के साथ आपका दिस वीक कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा। अब वो कौन है ये आपको जो है वो पता चल जाएगा। कोशिश करें जहाँ भी आपको रियलिटीज़ का नहीं पता, क्योंकि आपका तो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा, तो जब कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे आपको सच्चाई का नहीं पता, ऐसे ही किसी ने कुछ बोल दिया आप उसको सच मानकर उसी बेस पे डिसीजन ले लें, अपना ओपिनियन दे लें, तो फिर वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। बाकी पुरुमीद रहिएगा, बहुत अच्छी खबर आपका इंतज़ार करिए, आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी किस्मत का पहिया जब ऐसे कह लें कि चलेगा तो टाइम ऐसे चेंज होगा जैसे कि आपने सोचा भी नहीं है। हर चीज़ आपके कंट्रोल में आने वाली है, आपके पास पैसा आएगा, पावर आएगी, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे जाएंगे, और लोग जो हैं आपसे जितना भी अभी तक आपके बारे में इस तरह से सोच रहे थे कि आप उनके अगेंस्ट हैं, जबकि वो रियलिटी में आपके अगेंस्ट हैं। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद आप उनको दिल से नहीं चाहती हैं, दिल से आप उनके साथ नहीं चलते। अब सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, और हर चीज़ आपके जो है वो हक में जाएगी। यहीं पे बस आपने करना क्या है, कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। आप अपना काम करते रहिए, आप मत देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या आगे उनका ओपिनियन होगा, वो क्या आपके एक्शन को लेकर के उनका रिएक्शन क्या होगा। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल थोड़ा टाइम ऐसा है कि जो अगर कोई इंसान आपको कोई बात बोलता है उसको बस चुप करके बर्दाश्त कर लीजिएगा, ऑन द स्पॉट आप मत बोलिएगा। आप में वैसे भी ये नेचर है कि अगर कोई इंसान आपको कोई बात बोलता है आप उस टाइम चुप रहते हैं, आप ऑन दिस स्पॉट अक्सर जो है आप ये नहीं कहते कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, वो बात बुरी लगी, आप सह लेते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं बताते कि शायद वो इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं हो जाए, दुखी नहीं हो जाए, या आप लोगों के रिलेशनशिप में गैप नहीं आ जाए। इसलिए काफ़ी चीज़ें आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं, और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा लोगों को बताना भी आपको सीखना होगा। सिर्फ आप दिल से क्या महसूस करते रहते हैं या आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कि आप सामने वाले इंसान को वो चीज़ क्लियर नहीं करेंगे, उसे कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में क्या है उसके लिए, और आप क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपकी क्या इमोशंस हैं। इसीलिए बताना सीखें, सामने वाले को ये चीज़ बताएं आप उसके लिए क्या महसूस करते हैं या नहीं। और ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप वहाँ पे सीख जाएं कि आपको कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे आपको खामोश रहना है। तभी जो है हर चीज़ आपके हक़ में जाएगी, और बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं। यानी सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है और पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बस कोशिश करिएगा कि कोई न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई न्यू रिस्क मत लीजिएगा अपने करियर को लेकर के, क्योंकि उसमें आगे लॉसेस भी हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल रीडिंग आपकी काफ़ी गुड नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जो कि आपके हक़ में जा रही है हर चीज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ऑल पे क्लिक करना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।